अब हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, इलेक्शन के गिर्द घूमती हुई उलझने बिलाखिर ऐसा लग रहा है कि अब सुलझने जा रही हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई। अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए। आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि 11 फरवरी को इलेक्शन जो है वो कराने के लिए हम तैयार हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीख दे दी इलेक्शन की 11 फरवरी। अब अदालत में जब इस हवाले से समाअत हुई तो अदालत ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के पास जाए और सदर के साथ मुशावरत करें और फिर बताएं कि हतमी तारीख क्या होनी चाहिए। यानी कि अदालत की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे सदर पाकिस्तान के साथ, और फिर अदालत ने यह भी कहा कि मुशावरत के बाद एक हतमी तारीख दी जाए और जो भी डेट होगी तमाम फ्रीकेन के इस पर दस्तखत होने चाहिए। जो डेट आएगी मुशावरत के बाद उससे एक इंच भी पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है और तारीख में तौसी किसी सूरत नहीं होगी और हमें अपने फैसलों पर अमल दरामद कराना आता है। यानी कि अब अदालत ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि एक तारीख हमें बताई जाए सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत करने के बाद और फिर उसी तारीख को इलेक्शन होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आया। बहुत सारी सियासी जमातों ने इसको खुशाइन करार दिया, कुछ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जैसे एनपी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब नाज़रीन, अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन की सदर मुमलिकत को 11 फरवरी को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ के हवाले से उन्हें खत भी लिख दिया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की सदर मुमलिकत के साथ इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत भी हुई है। अब देखना यह है कि एक तारीख पर जो है वो कोई मुतफिका राय दोनों के सामने आएगी और क्या अदालत के ऑर्डर के बाद मामला खुश असलूबी से सुलझ जाएगा। और हम देखेंगे कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मुशावरत के बाद एक हतमी तारीख अनाउंस हो जाएगी और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने ऑर्डर ने कहा कि ये हतमी फुल फ्लैश एक तारीख होगी जिसे किसी सूरत अदालत पीछे नहीं हटेगी। ये तक कहा कि जो डेट होगी उस पर जो है वो इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरख्वास्त को भी नहीं सुना जाएगा। यानी कि एक तारीख आएगी, इसके बाद इलेक्शन कमीशन अगर इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो वो जो एप्लीकेशन है या इस हवाले से कोई भी चीज एंटरटेन नहीं की जाएगी। अब देखना ये है कि क्या सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला जो है वो ऐसे तरीके से हल होते हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि आज अदालत के अंदर जो समाअत हुई उसमें क्या क्लैरिटी नजर आई। क्या वाकई अदालत के जो हुक्म है उसके मुताबिक कल कोई हतमी तारीख आ जाएगी। हारून रशीद साहब वाशरूम में पाकिस्तान बार काउंसिल, उसके साथ साथ कैसर इमाम साहब सदर इस्लामाबाद बार काउंसिल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले जरा कानूनी इस हवाले से पूरे प्रोसीजर के अंदर जो समाअत रही कानूनी नुक्ता नजर समझते हैं। पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब ने, इसके साथ साथ सदर इस्लामाबाद बार काउंसिल कैसर इमाम साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब, आगाज आपसे करते हैं। सर, आज बड़ी अहम जो है वो अदालती समाअत हुई। आपको सर लगता है कि जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि 11 फरवरी को हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, फिर ज़ाहिर अदालत के जो रिमार्क्स रहे, आपको लगता है इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन के गिर्द घूमती उलझने थी वो आपको सुलझती हुई नजर आ रही हैं? आपको लगता है कि किसी एक डेट पर सब मुत्तफिक हो जाएंगे? देखिए, इनके मुत्तफिक होने की बात नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए और केयर टेकर जब गवर्नमेंट आए तो उसका काम है इलेक्शन करवाना, आइन को देखना है। तो अगर आइन के मुताबिक इलेक्शन की डिमांड है 90 डेज, तो इलेक्शन कमीशन को तो पहले ही अभी दो महीने से ज्यादा अरसा हो गया है केयर टेकर गवर्नमेंट के आए हुए, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने भी कोई ऐसा यानी कि कोई अपना अमल ऐसा नहीं दिखाया था जिससे नजर आता हो कि इलेक्शन होगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है आपका इलेक्शन करवाने का 90 डेज में, वो कैसे नहीं होगा। तो जब चीफ जस्टिस ने कह दिया ना कि 90 रोज में इलेक्शन की इस्तदा बगैर मौसर हो चुकी है। दे दी
लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के मयार से ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद अगर 11 फरवरी भी उन्होंने दी है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन, जब तक इलेक्शन नहीं होता, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आती, तो ये तो फिर आगे इसका मतलब है चलना मुश्किल हो जाएगा। ये तो हमारी डिमांड है कि एक जमहूरी मुल्क है, उसमें इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो तमाम मसाइल जो है वो हल करेगी। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट को आर्जी तौर पर चलाना होता है और डे टू डे जो वो होते हैं उनकी ड्यूटीज होती है वो सर अंजाम देना होता है। ठीक है, इसलिए इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे। लेकिन ये अगर कोई भी शख्स ये अपनी मर्जी के मुताबिक ये चाहे जी इलेक्शन हो या ना हो या डिले हो, तो ये मेरा ख्याल में ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। इलेक्शन इस डिमांड है, इलेक्शन होने चाहिए। सॉरी। अच्छा कैसर इमाम साहब, ये आज इस अंदाज में अदालत ने भी अपने रिमार्क्स में कहा कि मुशावरत की जाए सदर मुमलिकत के साथ और फिर एक हतमी तारीख दी जाए, और इस एक हतमी तारीख के आने के बाद किसी सूरत जो है ये तारीख बदली नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगता है, आज के ऑर्डर को थोड़ा सा समझाइएगा कि किसी हद तक अब क्लैरिटी मिल गई है कि इलेक्शन की तारीख देने का मजाज कौन है, और आपको लगता है कि सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी एक डेट पर मुत्तफिक हो जाएंगे? 11 फरवरी या फरवरी में एटलीस्ट आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया, और ये एक कॉन्सेंसस भी है दोनों पार्टीज का। आप यूं समझें कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पीटीआई लेके गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप प्रेसिडेंट से इलेक्शन कमीशन जो है वो जो भी डेट होती है आपस में कॉन्सेंसस से उस डेट को फाइनल कर लें। 11 फरवरी दी थी डेट, तो उसके हवाले से लेटर भी लिखा गया है जिसमें रेफर भी किया गया ऑर्डर को भी, और मुलाकात भी हुई उस हवाले से। जो तर्जमान है अभी भी अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो दोनों के दरमियान एक मुशावरती जो ब्रिज है उसकी सूरत में काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि 11 तारीख को, 11 फरवरी या 11 फरवरी से पहले कोई भी तारीख के ऊपर जो है वो होके कॉन्सेंट होके तो ये अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये अच्छा मीडिएशन का रोल प्ले किए अब अदालत की जानिब से, और आपको लगता है कि मामला खुश उसलूबी से सुलझ जाएगा? असल में होना ऐसे ही चाहिए कि इंस्टेड ऑफ के सारे इदारों को ये कहा जाए कि आप यहाँ हमारे पास आए और फिर हम ये इसको वो करें। होना यही चाहिए कि इदारों को ये डायरेक्शन दी जाए कि आप बैठ जाएं और 3 दिनों में, 2 दिनों में या 1 दिन के अंदर अंदर आपस में आपका जो कंसेंसस डेवलप होता है वो रिपोर्ट हमारे पास सबमिट करवा दें। तो ऐसा ही किया सुप्रीम कोर्ट। सही, ठीक है। तो वो हारून रशीद साहब, आप ज़ाहिर है जिस तरह से अभी आपने भी बात की, कैसर इमाम साहब ने भी बात की कि आज जिस तरह से अदालती रिमार्क्स रहे और अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि सब बैठें, मुशावरत करें और एक हतमी तारीख आनी चाहिए, उस डेट जो भी डेट होगी उससे पीछे हटने की गुंजाइश नहीं होगी। इंतखाबात की तारीख देने के बाद फिर किसी तारीख को सुना नहीं जाएगा, ना ही हम तारीख में तोसी होने देंगे। कुछ सियासी जमातों की जानिब से तो इसे खुशाइन करार दिया, ANP की जानिब से कुछ रिजर्वेशन सामने आई, तो अब आपको लगता है कि फाइनल डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही आएगा और फिर तमाम जमातों को फिर इस पर अमल दरामद करना होगा? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो उनको तो जमहूरी अमल पे अमल दरामद का ख्वाहिश होनी चाहिए उनकी। इसलिए इलेक्शन उनकी भी डिमांड है और सबकी डिमांड है और मुल्क की डिमांड है, और आइन भी ये कहता है कि जमहूरी अंदाज में इलेक्शन 90 डेज में होना चाहिए। और अगर ये कंसेंसस, इनका कंसेंसस तो आइन में नहीं लिखा हुआ कि पॉलिटिकल कंसेंसस होगा तो तब इलेक्शन होगा, लेकिन अगर इवन कंसेंसस नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा आर्डर किया है कि इनको एक मौका दे दिया है कि आप सारे मिल के बैठ जाएं और एक डेट दे दें, और अगर ये नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट डेट फिक्स कर देगी। नहीं, अच्छा, लेकिन अरुण रशीद साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को, अब खबरें आ रही हैं 11 फरवरी को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ भी दे दी है, ख़त भी उनको लिख दिया है, इस हवाले से मुशावरत भी गालिबन हुई है, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी, बल्कि जो वज़ीर कानून है उनसे भी बात हुई है सदर मुमलिकत की। खबरें ये आ रही हैं कि इत्तफाक नहीं हो पा रहा। आपको लगता है कि सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान इत्तफाक हो पाएगा? अगर नहीं होता तो फिर सदर मुमलिकत जो है वो आइन की कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उनको तो ये चाहिए कि जमहूरी अमल कैसे चलेगा और मुल्क कैसे चलेगा और
आइन के पे अमल दरामद कैसे होगा? उनको उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क को इन हालात से निकालें और इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की सर बात करें तो वो तो 90 रोज में इलेक्शन होने थे ना। भेजती है तो ये सदर का काम है कि उस पे अमल दरामद करवाए। वो तो फिर सदर ने कहा था ना कि तजवीज दी थी इलेक्शन कमिश्नर को कि आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएं, तो वो आज अदालत ने भी कहा है कि 90 रोज में इलेक्शन की इस्तिदा तो अब गैर मौसर हो चुकी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, आइन और कानून के मुताबिक तो ये 90 रोज के अंदर अंदर होनी चाहिए थी सारी की सारी एक्सरसाइज। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर 90 दिन के नहीं हुए और कॉन्स्टिट्यूशन पे के मुताबिक नहीं हुए तो अब कम से कम अरसे में इलेक्शन होने चाहिए। वो भी अगर टाइम गुजर गया तो उसका तो फिर हल कोई नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में हमेशा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ज्यादा हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद जब से पाकिस्तान बने कम ही हुआ है। नहीं तो अच्छा कैसर इमाम साहब, अब वैसे ये क्लैरिटी किसी हद तक आई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि ये मजाज कौन है डेट देने का? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो यही कहता है कि आपस में आप कंसेंसस डेवलप करें और फिर सदर साहब उस तारीख को अनाउंस करें। तो उससे जो है वो यही पता चलता है कि आर्टिकल जो 48 है उसके उस लैंग्वेज के मुताबिक सदर साहब को ही सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा है कि वो ये अनाउंस करेंगे। ताहम ये जो आपस में डिस्कशन की या कंसेंसस डेवलप करने की बात है, अब मेरा ये ख्याल है कि जो राय एक आ रही है वो आ रही है कि जनवरी के लास्ट वीक में शायद 28 जनवरी की बात हो रही है, तो इट्स हार्डली लाइक कोई 10 दिनों का बीच में वक्फा है। 29 जनवरी मतलब इस दौरान किसी भी डेट के ऊपर उन्हें फिक्स करके इसको तो इस मामले को आगे लेके चलना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के भी सामने एक बड़ी पॉजिटिव इदारों के हवाले से एक रिवायत जो है वो आनी चाहिए। इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन है, कंसेंसस है, जो इतने अरसे की आपस में एक रस्साकशी थी और लड़ाई झगड़ा था, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा तासुर जाएगा सुप्रीम कोर्ट को भी कि उन्होंने आपस में बैठ के इसको डिसाइड किया। सही, ठीक है। अब हारून रशीद साहब, ज़ाहिर है पॉलिटिकल मामलात को भी आप बड़ी नज़र रखते हैं, उन पर भी अब होगा क्या? आपको क्या लगता है? अब जिस अंदाज में बहुत सारी जमातों की जानिब से शिकवे शिकायतें भी सामने आती हैं कि भाई नून लीग को जिस अंदाज में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है बाकी जमातों को नहीं दी जा रही, कल आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस अंदाज में बयानात दिए शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से, तो सर आपको क्या लगता है कि ये शिकवा जायज़ है बाकी पॉलिटिकल जमातों को कि नवाज शरीफ साहब को अदालती रिलीफ दिए गए और उनको फैसिलिटेट किया गया अदालतों की जानिब से कुछ स्पेशल तरीके से? आपको लगता है आईनी और कानूनी अगर बात करें तो वाकई आपको लगता है कि फैसिलिटेट किया गया है या उनका ये रिलीफ बनता था? देखिए, रिलीफ वाली कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपना अपना ख्याल है कि उनको मौका लेवल प्ले फील्ड नहीं दी जा रही, लेकिन ये तो वही जानते हैं। लेकिन इसमें अगर फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो तो हम कहते हैं जमहूरी हुकूमत आए, इलेक्शन फेयर होने चाहिए। ये तो हर पार्टी का हक है कि वो अपने तौर पे अपनी कैंपेन करे और जितने जोर से अवाम को कन्विंस करे। ये तो वो लेवल प्ले फील्ड वाली बात मेरे ख्याल में जमहूरियत में तो होती भी नहीं है। जमहूरी अदारे तो वही होते हैं जो ओपनली इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ना चाहिए। बाकी फेयर इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट जो भी आती है वो सबको एक्सेप्टेबल होती है। यहाँ पे तो पिछली हुकूमत ऐसी भी थी जो फेयर इलेक्शन से नहीं आई थी, उससे भी अवाम ने एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए कि मुल्क को आज तक तो कोई हारने वाली जमात ने जीतने वाली जमात के नताइज को तो तस्लीम किया नहीं हुए, तो वो गवर्नमेंट फेल हो गई और वो चली गई। ये तो सर कैसर इमाम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये तो पूरी एक तारीख है ना। 70 के इलेक्शन के अलावा हर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहा, हर हारने वाली जमात ने जीतने वाली जमात पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए और फेयर इलेक्शन एक ख्वाब ही रहा और किसी सियासी जमात की जानिब से हारने के बाद ये नहीं कहा गया कि भाई फेयर इलेक्शन हुए। तो अब आपको क्या लगता है कि इलेक्शन का जो माहौल इस वक्त बन रहा है, तमाम सियासी जमातों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी? और ये जो वक्फा, जी कैसर इमाम साहब आप सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ आपको। ये असल में जी ये प्रॉब्लम जो है ये समहाउ हमेशा सिस्टम को दे दिया जाता है, लेकिन हम जब देखते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए पनपने के लिए एक पूरे सिस्टम में, हमारी पार्टीज उस हवाले से भी अभी तक मैच्योरिटी को लैग करती है। तो यही वजह है कि जब इस मामला जो है ये सबके सामने आता है और इलेक्शन होता है तो उसके बाद
ये सेटल्ड होता है, हर किसी को पता होता है कि पार्टीज ने एलिगेशन ये लगाने हैं। तो मेरे ख्याल में कि इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए और उनको जितना ट्रांसपेरेंट किया जा सके उनको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। सही। तो सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मैं आपका टेक लेना चाहूँगी। ज़ाहिर है बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जो कल के एलाइज थे वो स्पेशली जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात कर रहे हैं कि अदालतों से स्पेशल उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, रिलीफ दिया जा रहा है। कि बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब, सदर इस्लामाबाद बार काउंसिल और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, हारून रशीद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।